हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने कुछ जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है इंटॉक्सिकेशन, जिसके प्रोविजंस सेक्शन 85 एंड 86 में दिए गए हैं। सेक्शन 85, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एक्ट या ओमिशन करता है और उस टाइम पर वह इंटॉक्सिकेट था और सक्षम नहीं था एक्ट के नेचर को समझने के लिए, या वह नहीं जानता था कि वह एक्ट मॉरली रॉन्ग है और लॉ के अगेंस्ट है, तो वह ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 85 में प्रोविज़ो भी दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग वह इंटॉक्सिकेशन उसके बिना नॉलेज या उसकी इच्छा के बिना ही होनी चाहिए, तभी सेक्शन 85 का डिफेंस मिल सकता है, वरना नहीं। इंटॉक्सिकेशन लीगल इंसैनिटी नहीं होती। सेक्शन 84 एंड 85 के टेस्ट कुछ सेम हैं, पर दोनों की एप्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। सेक्शन 85 में डिफेंस के लिए अक्यूज्ड को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है, वह उस एक्ट के नेचर को समझने में सक्षम नहीं होना चाहिए। सेकंड है, या फिर वह नहीं समझ सकता था कि वह एक्ट मॉरली रॉन्ग था और लॉ के अगेंस्ट था। थर्ड है, वह एक्ट इंटॉक्सिकेशन की वजह से ही होना चाहिए। फोर्थ है, इंटॉक्सिकेशन उसकी बिना नॉलेज या उसकी विल के अगेंस्ट ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 86, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। सेक्शन 86 में कोई डिफेंस नहीं दिया गया, बल्कि सेक्शन 86, 85 की प्रिजम्पशन ही है। दोनों सेक्शन आपस में कनेक्टेड हैं। सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग पर्सन द्वारा किया गया एक्ट उन्हीं केसेस में ऑफेंस नहीं होगा जब वह एक्ट बिना किसी पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के हुआ होगा। प्रिजम्पशन हमेशा यही रहेगी, जैसे जिस स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में उसने वह एक्ट किया उसे तब भी वही सेम नॉलेज थी जो अगर वह इंटॉक्सिकेट नहीं होता तब होती, जब तक कि यह प्रूव ना कर दे कि वह इंटॉक्सिकेशन उसकी बिना नॉलेज के या उसकी विल के अगेंस्ट थी। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 85 एंड 86 में इंटॉक्सिकेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं। दोनों में बस यही डिफरेंस है, सेक्शन 85 में इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी थी और सेक्शन 86 में इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरी समझी जाती है, जब तक कि पर्सन यह प्रूव ना कर दे कि वह इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी थी। सेक्शन 85 के वर्च्यू से पर्सन क्रिमिनली लायबल नहीं होता, जबकि सेक्शन 86 में इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस अवेलेबल ही नहीं है। सेक्शन 85 ऐसी सिचुएशन कवर करता है जो सेक्शन 84 में नहीं दी गई, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है। सेक्शन 85 में डिफेंस पाने के लिए अक्यूज के ऊपर एडिशनल बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। उसे सेक्शन 85 के टेस्ट को प्रूव करने के साथ साथ यह भी प्रूव करना पड़ता है कि इंटॉक्सिकेशन उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना उसकी नॉलेज के थी। इन केसेस में कोर्ट की प्रिजम्पशन हमेशा यही रहती है कि अक्यूज वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेट हुआ था। अक्यूज के ऊपर ही बर्डन होता है प्रूव करने का कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इंटॉक्सिकेशन उसके विल के अगेंस्ट थी या बिना उसकी नॉलेज के थी, जिसे प्रूव करने के लिए उसे उस टाइम के आसपास के सर्कमस्टांसेस प्रूव करने पड़ेंगे जिस टाइम वह इंटॉक्सिकेट हुआ था।
केस है गजराज सिंह वर्सेस स्टेट। सेकंड केस है जेठू राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1960। इस केस में अक्यूज़ के फादर ने उसे ड्रिंक करने के लिए परसुएट किया था। इसी वजह से अक्यूज़ को इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं मिला था, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन उसके नॉलेज से ही हुई थी। सेक्शन 86 में प्रिजम्पशन रेज होती है कि इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरी थी। इससे रूल ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया। डिफेंस पाने के लिए इंटॉक्सिकेशन का पर्सन को प्रूव करना पड़ता है कि एक्ट करते हुए वह इंटॉक्सिकेटेड था और वह इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी थी। सेक्शन 86 में प्रिजम्पशन यही रहती है कि अक्यूज़ के पास सफिशिएंट नॉलेज थी एक्ट कमिट करने की, पर सेक्शन 86 में अक्यूज़ के इंटेंशन के रिगार्डिंग कुछ प्रिज्यूम नहीं किया जाता। वह सिर्फ आसपास के सर्कमस्टांसेस को देखकर ही अज्यूम किया जा सकता है, और अगर आसपास के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिससे क्लियर पता लगता है कि एक्ट करते हुए पर्सन के माइंड की भी इन्वॉल्वमेंट थी और दोनों इंग्रेडिएंट्स अक्यूज़ के अगेंस्ट प्रूफ हो जाते हैं, तो प्रोसिक्यूशन को दूसरे एलिमेंट्स प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस आसपास के सर्कमस्टांसेस प्रूफ करके ही पता लग जाता है अक्यूज़ की नॉलेज का और इंटेंशन का। केस है शंकर जसवारा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2007 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्शन 86 में प्रिजम्पशन सिर्फ नॉलेज की ही होती है, इंटेंशन की नहीं। सेकंड केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट 1956 सुप्रीम कोर्ट। ये इंटॉक्सिकेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, आप इसे पढ़ सकते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की जनरल एक्सेप्शंस हम इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।